दोस्तों हमने कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 32 तक के हम अपने असाइनमेंट का पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हम कर रहे थे। आज फिर से पास्ट एडजस्टमेंट का आज लास्ट लेक्चर है, तो आज के इस लेक्चर में हम पास्ट एडजस्टमेंट के 3 और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपने इससे पहले के पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नहीं किए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो करिए। उसके बाद ये 3 और क्वेश्चन कर लेने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके एग्जाम में किसी भी तरह का पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नवीन, सीरत एंड हीना, आप अपने असाइनमेंट में देखिए। नवीन, सीरत, हीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग blankets. They were sharing profit in the ratio of 5:3:2. Their capital on 1st April 2012 were rupees 2 lakh, 3 lakh and 6 lakh respectively. मतलब यहाँ पे नवीन, सीरत और हीना 3 पार्टनर है जिनका ब्लैंकेट यानी कि कंबल का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, फर्म है, उनका पार्टनरशिप फर्म है और उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो नवीन का 2 लाख रुपए है, सीरत का 3 लाख रुपए है और हीना का 6 लाख रुपए है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 है। आगे है, आफ्टर द फ्लड्स इन उत्तराखंड ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम पर्सनली। अब उत्तराखंड में क्योंकि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई है वहां पे, तो सारे पार्टनर जो है वहां पे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो फ्लड विक्टिम है उनको हेल्प करना चाहते हैं। तो उनको वो पार्टनर किस तरह से हेल्प करेंगे वो आगे दे रखा है। 40 नवीन विड्रू रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 1 सितंबर 2012। यानी कि अब अपने ये उत्तराखंड में जो फ्लड विक्टिम है उनको हेल्प करने के लिए नवीन ने क्या किया है कि फर्म से 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। अब ये 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया तो क्या ये ड्रॉइंग्स है या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल है? दोस्तों अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो क्वेश्चन में बोलेगा कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यहां सिर्फ ये बोला कि फर्म से उसने 10,000 विड्रॉ कर लिया है, इसका मतलब वो ड्रॉइंग्स है, सीधी सी बात। 1 सितंबर 2012 को आगे देखते हैं। सीरत इंस्टीड ऑफ विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म टुक ब्लैंकेट अमाउंटिंग टू ₹12,000 फ्रॉम द फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लड विक्टिम। और दूसरा जो आपका पार्टनर है सीरत, उसने कहा यार मैं फर्म से पैसा लेके समाज सेवा नहीं, ऐसे ही बहुत बाढ़ से पीड़ित है, उनको ठंड लग गई है, सर्दी जुकाम, बीमार पड़ रहे हैं, उनको कंबल की जरूरत है, हम ऐसे भी ब्लैंकेट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक काम करते हैं कि मुझे 12,000 रुपये का ब्लैंकेट दे दो। अब भाई बाहर बेचेंगे, पैसा आएगा और वो पैसा लेके डोनेट करना, उससे अच्छा कि भाई कंबल ही मैं अपने समाज सेवा के लिए लगा देता हूँ, फ्लड विक्टिम को मैं डोनेट कर देता हूँ। तो सीरत ने क्या किया कि फर्म से 12,000 रुपए का जो है वो कंबल ले लिया है फ्लड विक्टिम के लिए। तो ये 12,000 रुपए भी ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स का मतलब हम जानते हैं ना कि फर्म से कुछ भी अगर पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाता है तो ड्रॉइंग्स है। सर पर्सनल पर्पस कहाँ है? समाज सेवा, वो उसकी खुद की नियति है। कभी भी कोई बिजनेस का जो होता है वो मोटिव समाज सेवा नहीं, उसका पहला मोटिव होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ सोसाइटी सर्व होता है बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है उनकी बिजनेस यानी प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ समाज सेवा और यहाँ पे पार्टनर ने डिसाइड किया कि पर्सनली किया जा रहा है, फर्म द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ठीक है, पार्टनर ने 12,000 रुपए का कंबल बांटने का डिसाइड कर लिया, किसने? सीरत ने। आगे लिखा है तीसरा, ऑन द अदर हैंड हीना विड्रू रुपीज 2 लाख फ्रॉम हर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2013। यानी कि हीना ने 2 लाख रुपए कैपिटल विड्रॉ कर लिया। उसने कहा कि देखो भाई मैं बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगा रखा हूं, देखो मेरा कैपिटल जो है 6 लाख रुपए है, तो मैं 6 लाख रुपए से 2 लाख रुपए जो है आप कैपिटल बिजनेस में नहीं रहना देना चाहता, मैं अब 4 लाख रुपए के बिजनेस में ओनर रहना चाहता हूं। मैं अपने समाज सेवा के लिए 2 लाख रुपए लेके जा रहा हूं, आगे से फ्यूचर में मेरा कैपिटल सिर्फ 4 लाख रुपए होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब तीसरा पार्टनर का जो है वो कैपिटल का विड्रॉल है, ड्रॉइंग्स नहीं है। तो इसका मतलब 3 पार्टनर की बात हुई है, तीनों में 2 पार्टनर का ड्रॉइंग्स है, तीसरा कैपिटल। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। आगे लिखा है एंड सेट अप सेंटर टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया। जो 2 लाख रुपए वो लेके गया है कैपिटल विड्रॉ करके, वो उसके लिए उसने एक मेडिकल कैंप बनाया है जिसमें जो जिनको प्रॉब्लम आया, मतलब कि जो इंजर्ड हो गए हैं उन सबको हेल्प करेगा।
ठीक है। आगे द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ कि 6% के रेट्स के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। आफ्टर द फाइनल अकाउंट वर प्रिपेयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड नॉट बीन चार्ज, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ये पाया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज नहीं किया गया है। ओ माय गॉड। आगे क्या लिखा, ऑल्सो स्टेट एनी टू वैल्यूज दैट द पार्टनर्स वांटेड कम्युनिकेट टू द सोसाइटी, यानी कि आपको ये भी बताना है कि कोई दो वैल्यू जो पार्टनर जो है सोसाइटी के लिए, यानी कि एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कि सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपको दो वैल्यू भी बतानी है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है? फाइनल अकाउंट बना लिया गया है, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमें यह पता चला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से चार्ज नहीं किया गया है। तो चार्ज नहीं किया गया है तो इंटरेस्ट पार्टनर से अगर लेते हैं तो क्या है, फर्म के लिए इनकम है, नहीं लिए हैं तो ले लो। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने पार्टनर से लिया है तो फर्म के लिए इनकम है। अब वो इनकम अगर जो भी होता है वो किस में बढ़ता है, पार्टनर में बढ़ता है। तो पार्टनर से ले लो और पार्टनर में बांट दो, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्योंकि कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर्किंग नोट नंबर आपका 1 है। इसमें 2 पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, एक है नवीन और दूसरा पार्टनर जो है वो सीरत है। तो दोस्तों नवीन का जो है ड्राइंग्स कितना रुपए है, 10,000 रुपया है। 6% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। 1 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2013 7 महीने होते हैं। तो 7 महीने के लिए आप कैलकुलेट करिए। और दूसरा पार्टनर का जो ड्राइंग्स है 12,000 रुपये है। और ये 12,000 रुपये जो लिखा है इसमें डेट नहीं दे रखा है। डेट नहीं दे रखा होता है तो हम कितने महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं, 6 महीने के लिए करते हैं। तो कमाल है, ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना था, आप करिए इसको। 350 तो नवीन का आ गया है और दूसरा का आएगा आपका 360। कमाल है। तो ये आपका आ गया। अब पार्टनर से कुछ लेना होता है तो पार्टनर को डेबिट करना होता है, पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना है तो डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज। चार्ज का मतलब कितना है, नवीन से कितना रुपए, 300 रुपये आएगा पार्टनर डेबिट, 350 रुपये। और सीरत का कितना है, 360 रुपये है सीरत से। हीना का कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन में। हीना ने भी 2 लाख रुपए सर कैपिटल विड्रॉ। तो कैपिटल विड्रॉ किया है तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे तब कोई प्रॉब्लम आएगा, वहां पे ये मैटर करेगा। इस क्वेश्चन में गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि कैपिटल को देख के स्माइल करना है। तो 350 360, फर्म के पास कितने रुपए आ गया, 710 रुपये आ गया। अब ये 710 रुपये फर्म के लिए एक प्रकार से इनकम है, प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट होता है वो फर्म पार्टनर में ही बांट देती है। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो चलिए ये 750 रुपये को पार्टनर में बांटते हैं तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 532, यानी 532 के रेशो में बांट देंगे। तो अगर हम ये 710 रुपये को कितने पार्टनर में बांटना है, बटेगा तो तीनों में। कौन कौन है, नवीन है, सीरत है और हीना है। प्रॉफिट तो सब में बढ़ता है। तो याद रखिएगा 710 रुपये को आप तीनों में बांट देंगे तो रेशो है टोटल 325, यहाँ 142 आएगा, 213, 355। तो ये आपका आ गया। मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे 355 इसके में आ जाएगा। नवीन सीरत के हिस्से में 213 रुपये और हीना के हिस्से में क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर को देना है तो क्रेडिट करते हैं 142। कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्योंकि फर्म का डेबिट, जैसे ही फर्म का क्रेडिट और डेबिट बराबर हो जाए तो आपको टोटल कर लेना है। और ये टोटल के बाद आपको क्या करना है, नेट इफेक्ट देखना है। और नेट इफेक्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन में, डेबिट का 350 है, क्रेडिट का 355 है। कितने का गैप है, 5 रुपए का सर। ये 360 है और ये 213 है। 360 में से आप 213 घटा देंगे तो 147 आएगा। और इसका तो एक ही साइड का है, इधर कुछ है ही नहीं। तो कितने का डिफरेंस है, 142। हमको क्या करना है, झंडा गाड़ देना है। बताइए कौन सा ज़्यादा है सर, क्रेडिट का ज़्यादा है।
सर यहाँ कौन सा ज़्यादा है? सर यहाँ तो डेबिट का ज़्यादा है। सर यहाँ कौन सा ज़्यादा है? यहाँ तो सर कंफर्म दिख रहा है क्रेडिट ज़्यादा है। तो जनरल एंट्री कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहीं लिखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है? नहीं लिखा है। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हम क्या मानते हैं? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और हम जनरल एंट्री में क्या करेंगे? फिर क्रेडिट डेबिट कौन हो रहा है? सीरत। तो यहाँ पे लिख देंगे सीरत कैपिटल्स अकाउंट डेबिट। दूसरा क्रेडिट हो जाएगा कौन? दो पार्टनर यानी कि नवीन और कितना रुपए है ये क्रेडिट में है? डेबिट में 147 5 रुपये और 142 रुपये। यही जनरल एंट्री है। यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैज बीन ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। बस इतना सा लिख देना। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब इसमें कुछ वैल्यू भी लिखना था तो आप मेरे साथ वैल्यू लिख सकते हैं। वैल्यू टू द पार्टनर क्या है? वैल्यू दो हेल्प टूवर्ड्स नीडी फ्लड विक्टिम्स, यानी जो फ्लड विक्टिम से जो पीड़ित है उनको उनकी ज़रूरत को हेल्प करना, उन तक हेल्प पहुंचाना। दूसरा मेडिकल एड इन फ्लड अफेक्टेड एरिया, यानी जो दूसरा पार्टनर है जो फ्लड एरिया में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, कैंप लगाना, ताकि जो भी उससे जिसको कोई एक्सीडेंट, जिसको चोट लग गई है उसको हेल्प करना, सहायता करना। तो ये था ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 हम करते हैं। आप इसको पहले नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज महिंदर एंड उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स एटसेट्रा वर ₹80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि 31 मार्च 2014 के डेट में जो है कैपिटल का बैलेंस है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। जब भी 31 मार्च को अगर बैलेंसेस दे रखा हो कैपिटल अकाउंट का, क्लोजिंग कैपिटल है, और ये क्लोजिंग कैपिटल सरोज महिंदर और उमर का है, और बोल भी दिया है कि इसमें प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट करने के बाद है। ठीक है, आगे लिखा सब्स्टिट्यूटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैज बीन ओमिटेड, यानी कि हमें यह पाया गया है फाइनल अकाउंट कंप्लीट करने के बाद कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स को हम भूल गए हैं। यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट को कंसीडर करना हम भूल गए हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं गलती को सुधार। तो क्या लिखा है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज ₹80,000। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रू अ सम ऑफ ₹24,000 in equal installment in the end of each month and Umar withdrew ₹36,000। मतलब लिखा है इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स जो है सरोज और महिंदर दोनों जो है सम ऑफ 24,000 यानी टोटल 24,000 रुपये पूरे साल में विड्रॉ कर रहे हैं। ये 24,000। और आगे लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 24,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हर महीने की आखिरी तारीख को तो विड्रॉ कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। यानी हर महीने की तारीख को जो विड्रॉ कर पूरे साल तक यानी 12 महीने तक के, वो पूरे 12 महीने हर महीने की आखिरी तारीख को सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, कहने का मतलब। और टोटल विड्रॉ किए हैं 24,000 रुपये, 24,000 रुपये, दोनों ने 24 है। इसका मतलब हर महीने का कितना हो गया? 2,000 रुपये। 12 से डिवाइड कर देना। आपको देखना नहीं है, आपको क्या देखना है? आपको तो टोटल ड्रॉइंग्स देखना है। तो आपको जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहाँ पे 3 पार्टनर की बात हो रही है। 3 पार्टनर कौन कौन है? यहाँ पे सबसे पहले है सरोज, दूसरा है आपका महिंदर और तीसरा पार्टनर है उमर। हम तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सरोज और महिंदर जो है दोनों ने एक साथ विड्रॉ किया है कितना रुपए? 24,000 रुपये। 24,000 सरोज और महिंदर, 24,000 रुपये पूरे साल का है दोनों का। कमाल है। और जरा नीचे देखिए, क्वेश्चन में बोला है द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है 5% बोला है। कितना परसेंट? 5%। अब बताइए कि क्या एवरेज पीरियड क्या होगा? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हमने सीखा था कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फुल ईयर,
यानी होल ईयर, पूरे साल के लिए। तो क्या था, अगर हम बिगनिंग में करते थे तो 6.5 से स्टार्ट होता था, फिर हमने 0.5 कम किया यानी 6, और फिर 0.5 कम करेंगे तो 5.5, यानी जो आपका एवरेज पीरियड है 5.5 है डिवाइडेड बाय 12, दोनों के लिए सेम आएगा। कमाल है, ये तो कंप्लीट हो गया। आप आगे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे लिखा है क्वेश्चन में एंड उमर विड्रू 36,000, और उमर के लिए सीधा सीधा बोल दिया कि इसने 36,000 रुपये विड्रॉ किया है, और 36,000 रुपये पे इंटरेस्ट रेट तो 5% लगेगा। इसने कब विड्रॉ किया पता नहीं है यार, 6% तो लगा दो। पता नहीं है तो कितना परसेंट लगाना है, 6%। जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं है तो 6%। तो फटाफट आप कैलकुलेट कर लीजिए, 900 रुपये आ गया, क्योंकि दोनों का 550 सेम आएगा, इसका 900 रुपये आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का खेल खत्म हो गया, अब एक खेल रहता है बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। द प्रॉफिट शेयरिंग अमंग पार्टनर्स वॉज 4:3:1 शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी आपको एक रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करनी है। तो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री हम पास कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्राइंग्स का तो हमने कर लिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है कौन से कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो हम वर्किंग नोट 1 करेंगे, और वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, और यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अब यहाँ पे कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो 3 कॉलम आप बना लेंगे। सरोज, महेंद्र, उमर। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होता है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, कितना है क्लोजिंग कैपिटल दोस्तों, 80,000, 60,000 और 40,000। तो ये 80,000 है इसका, ये 60,000 रुपये है, और ये 40,000 रुपये। इसमें ड्राइंग्स को क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं, मालूम चल चुका है। तो ड्राइंग्स जो है कितना है, 24,000 रुपया, 24,000 रुपया और 36,000, और जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे दोस्तों, प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो किस रेशियो में बांटा गया होगा, 4:3:1। बता सकते हैं कि कितने प्रॉफिट को बांटा गया है, कितना प्रॉफिट हुआ था, 80,000 रुपये। तो ये 80,000 इन 4:3:1 बांटिए जरा, 1,04,000 यहाँ आ जाएगा, ये 84,000 आ जाएगा, और ये 76,000। हम 80,000 को 4:3:1 में हमने दे दिया था ना प्रॉफिट, तो अब वापिस मतलब कि माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40,000 रुपये, यहाँ आ जाएगा आपका 30,000 रुपये, और इसका आ जाएगा 10,000। तो ये घटाने के बाद जो आ जाएगा वो आपका आ गया 64,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 54,000, और ये आपका आ गया 66। क्या आया है ये जल्दी से बताइए, ओपनिंग कैपिटल। क्या आया है ये, ओपनिंग कैपिटल। और आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है वो किस पे करना होता है, वो ओपनिंग कैपिटल पे ही करना होता है। और कितना बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% बोला है जी, यानी कि 64,000 का 10% 6,400, 54,000 का 10% 5,400, 66,000 का 10% 6,600। कंप्लीट हो गया। तो ये आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब हम रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रोंगली क्रेडिटेड नाउ टू बी डेबिटेड। दोस्तों प्रॉफिट जो 80,000 रुपये था 4:3:1 में हमने बांट दिया था, तो वापिस ले लेंगे तो कितना लेंगे, 40,000 लेंगे, 30,000 रुपये लेंगे और 10,000 रुपये लेंगे। किस से ले रहे हैं हम ले रहे हैं सरोज से, हम ले रहे हैं महेंद्र से, और हम ले रहे हैं उमर से। और पार्टनर डेबिट तो फर्म क्रेडिट, फर्म के पास 80,000 रुपये आ गया। यानी कि हमने ये दो चीज को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कंसीडर किए इस प्रॉफिट को बांट दिया था, वापिस से ले लिया। अब जो करना है कर लो भाई। तो क्या करना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ठीक है दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड। कितना क्रेडिट करना है, 6,400 रुपये, दूसरे को है 5,400 रुपये, और तीसरे पार्टनर का है 6,600। टोटल करके आप यहाँ डेबिट कर देंगे, ये 18,400।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को दे दिया, फर्म डेबिट उतना पैसा चला गया, फर्म के पास 80,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया। अब क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट तो लेना है ना, तो पार्टनर से लेना है तो डेबिट करो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज का मतलब क्या, ड्राइंग्स डेबिट। तो 550 रुपये आप देखिए डेबिट हो जाएगा किससे, सरोज का, और महेंद्र का भी सेम 550 रुपये ही होगा, और तीसरे पार्टनर का कितना है 900 रुपये है, तो टोटल कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो फर्म के पास क्रेडिट। आप देखिए फर्म के पास जो 80,000 रुपये दे दिया था गलती से वापस ले लिया 80, और 2000 रुपये और आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बताइए फर्म के पास कितना पैसा अवेलेबल हो गया, अवेलेबल था सर 82,000 में घटा दिया जाएगा कितना 18,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दे दिया। तो अब बताइए कितना रह गया 63,600 रुपये। सर ये 63,600 रुपये रह गया है, इस क्या है फिर ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो सर किस रेशो में बांट देंगे, प्रॉफिट रेशो में। तो अब लिख देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी क्रेडिटेड इन 4:3:1 रेशो। ठीक है, तो 4:3:1 के रेशो में अगर हम बांटेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये 63,600 को 3 पार्टनर में बांटना है, तो किस रेशो में बांटना है 4:3:1 में। तो आप बांट के देख लीजिए, 7,950 आएगा, 23,850 आ गया, और 31,800 आ गया। ठीक है, तो हम दे देते हैं 31,800 पार्टनर को दिया जाएगा ये सरोज को, और महेंद्र को कितना दिया जाएगा 23,850 रुपये, और उमर को दिया जाएगा 7,950 रुपये। क्या करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। आपको टोटल करना है क्योंकि फर्म बराबर हो गया, और टोटल करने के बाद क्या करना है आपको नेट इफेक्ट चेक कर लेना है। तो ये तो आपका डेबिट में 40,550, आप भी करिए टोटल 2350। क्या हुआ क्वेश्चन में सर, हमने सरोज का डेबिट किया 40,550, क्रेडिट का टोटल किया 38,250, डिफरेंस कितने का 2350, और डिफरेंस ज़्यादा कौन सा है डेबिट, तो डेबिट का झंडा गाड़ दो जी। महेंद्र का हमने देखा तो महेंद्र का डेबिट है 30,550, क्रेडिट है इतना, डिफरेंस 1,300, ज़्यादा कौन सा है डेबिट है, डेबिट का झंडा गाड़ दो। यहाँ पे उमर क्या है, उमर का है डेबिट में 10,900, और क्रेडिट का टोटल किया तो 14,550, ज़्यादा कौन सा क्रेडिट, सर क्रेडिट का झंडा गाड़ दो। अब डेबिट किसको करना है, तो अब जर्नल, आपको एग्जाम में जर्नल का कॉलम बना के बिल्कुल फॉर्मेट से करना है, मैं बता चुका हूं, तो मैं सीधा सीधा इसका जर्नल एंट्री पास कर दे रहा हूं। तो क्या डेबिट होगा, सबसे पहले सरोज डेबिट होगा। इस क्वेश्चन में भी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड नहीं है, फ्लैक्चुएटिंग है, कुछ ना लिखा हो फ्लैक्चुएटिंग, तो फ्लैक्चुएटिंग में क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, आप पूरा लिखेंगे डिटेल से। दूसरा है महेंद्र, तो महेंद्र डेबिट, क्रेडिट कौन होगा टू उमर्स कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए है ये है आपका 2350 रुपये, ये है आपका 1,300 रुपया, और ये मिला के हो जाएगा 3,650 रुपये। देखिए 3,650 कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। राम श्याम मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट ₹3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, यानी कि यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, ध्यान दीजिएगा। फॉर द ईयर ended 31st March 2021, interest on capital was credited to them at the rate of 9% instead of 10% per annum। यानी कि यहाँ पे राम श्याम मोहन का कैपिटल जो है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 था। अब उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, दिया भी गया, बट उनको 9% के हिसाब से दिया गया इंस्टीड ऑफ 10%, मतलब देना था 10, दे दिए 9, गलती हो गई। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज ₹2,50,000, यानी इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए है। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट की गलती हुई है, वो भी इंटरेस्ट क्या देना था 10, दे दिए 9। तो बस यही खेल है इस क्वेश्चन में। आप 9% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए,
और बस। अब प्रॉफिट 2,50,000 रुपये। तो सबसे पहले क्या करना है सर, गलती सुधारना है, ज़्यादा टेंशन पालना नहीं है। हमको करना है कि भाई हमने पार्टनर को 2.5 लाख रुपए दे दिया है, गलती हो गई है यार, चल वापस निकाल। तो फर्म क्या कहती है पार्टनर से, चलो भाई जो हमने तुमको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है पहले वापस निकालो। अब सर वापस निकालने की क्या बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो गलती हो रही है ना, तो गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है। तो बस याद रखिएगा क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना गलती से दे दिए वापस ले लो, और जितना देना है उतना दे दो, और डिफरेंस जो आएगा वो पार्टनर से लेना है या देना है बाद में कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% के हिसाब से हमने जो दे दिया वापस ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी डेबिटेड, तो क्या करना है 9% से दे दिया है वापस ले लेंगे। तो इन कैपिटल कितना 3 लाख, 9% तो 9 × 27, 27,000 रुपये जो होता है वो राम से लेना है, गलती से दे दिया वापस लेना है। और दूसरे का है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए का 9% होता है 9,000 रुपया। और तीसरा पार्टनर है 2 लाख रुपए कैपिटल है, तो 2 लाख रुपए का 9 दूनी 18,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 18,000 रुपये। तो ये इतना ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, फर्म के पास पैसा कितना आ गया, आपके पास आ जाएगा 54,000 रुपये। तो फर्म के पास देखिए जी गलती से जो हमने इतना पैसा दे दिया था वापस ले लिया, और एक्चुअल में देना कितना 10%, तो दे देते हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना है, तो 3 लाख रुपए का 10% कितना होगा 30,000 रुपये देना है, पार्टनर को देना है, क्रेडिट करेंगे। दूसरा 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000 रुपया। और तीसरा पार्टनर को कितना देना है 2 लाख रुपए का 10% यानी कि 20,000 रुपये। तो कितना हो गया 60,000 रुपये। ओ माय गॉड, तो मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में कि फर्म को देना तो 60,000 रुपये था पर दिया कितना था 54,000 रुपये। तो इसका मतलब 6,000 रुपये की गलती है। अब 6,000 रुपये पार्टनर को देना पड़ेगा, यानी फर्म किसको पे करेगी पार्टनर को, तो फर्म दे देगी 6,000 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिफरेंस ऑन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड भी हो सकता है डेबिटेड भी हो सकता है। अब बताइए कि पार्टनर का हिस्सा 60 है, हमने ये 60 जो है हमने क्या किया है कि 60 फर्म सही है डेबिट है, तो मतलब कि हमने इनको 60,000 रुपये दिया है और आया कितना 54,000 रुपये। तो 6,000 रुपये कहने का मतलब जो है और पार्टनर को हमने ज़्यादा देना पड़ा है। तो अब क्या करेंगे, अब अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा है तो बस फर्म को देख लो कि फर्म का किधर का ज़्यादा है, फर्म का जो सर डेबिट का ज़्यादा है। तो अगर फर्म डेबिट ज़्यादा है और हमें मालूम है कि दोनों साइड बराबर करना होता है फर्म का, तो क्रेडिट में मुझे कितना करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 6,000 रुपये। तो अगर फर्म क्रेडिट है तो पार्टनर क्या हो जाएगा, पार्टनर डेबिट। मतलब ये कि देखिए पार्टनर को 60,000 रुपये कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था जबकि दिए 54 ही था, इसका मतलब 6,000 रुपये और देना था। तो इसका मतलब 6,000 रुपये कैपिटल पे इंटरेस्ट ना दिए थे, तो इसका मतलब हम उस 6,000 के बदले प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट बांट दिए थे। तो एज अ प्रॉफिट बांट दिए थे। चलो भाई चलो 6,000 रुपये जो हमने आपको एज अ प्रॉफिट बांट दिया है, यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट तुम 60,000 रुपये ले रहे हो, कौन कह रहा है फर्म, कि भैया हमने तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया था। तो उस समय जब हमने 54,000 रुपये आपको एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा था, तो उसके कंपैरिजन में 6,000 रुपये आपको प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया होगा ना। एक बात बताओ, किसी को मुझे 60 देना था, मैंने दिया 54 ही, अब मेरे पास बहुत सारा प्रॉफिट था, मान के चलो 1 लाख रुपये प्रॉफिट था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जैसे एग्जांपल के लिए 2,50,000 रुपये का प्रॉफिट है क्वेश्चन में, तो 2,50,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो हमने क्या किया है कि 54,000 रुपये उस समय हमने बांटा था और देना था 60, मतलब कि 6,000 रुपये यहाँ पे जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया था, तो इसका मतलब 6,000 रुपये प्रॉफिट हमने ज़्यादा बांट दिया था। तो अब क्या करेंगे, चलो निकालो भाई, निकालो 6,000 रुपये अब निकालो। तो क्या करना पड़ेगा, इज टू बी डेबिटेड, प्रॉफिट निकाल लेंगे और कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देंगे। तो किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और कितने रुपए का डिफरेंस है, 6,000 रुपये का। तो 6,000 रुपये का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है
और रेशो क्वेश्चन में दे रखा है 2:1:2। तो 6,000 रुपये को हम बांटेंगे तो 1,200 रुपये आएगा, 2,400 रुपये आएगा और 2,400, किस रेशो में 2:1:2। कमाल है ना। तो यानी कि हमें राम को डेबिट करना पड़ेगा 2,400 रुपये से, हमें डेबिट करना पड़ेगा श्याम को 1,200 रुपये से, और हमें डेबिट करना पड़ेगा मोहन को 2,400 रुपये से। क्या करना है, टोटल कर देना है। तो टोटल आ जाएगा 29,400, ये 30,000 रुपये हो गया, यहाँ पे 10,200 रुपये हो गया, ये 10,000, ये आपका आ गया 20,400 और यहाँ 20,000। डिफरेंस तो आपको दिख ही गया होगा। डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 600 रुपये, यहाँ पे डिफरेंस है 200 रुपये, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का 400। कौन सा ज़्यादा है जी, क्रेडिट ज़्यादा है सर। यहाँ पे सर, यहाँ तो डेबिट ज़्यादा है। यहाँ पे कौन सा ज़्यादा है सर, यहाँ सर डेबिट ज़्यादा है, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। तो क्या होगा यहाँ पे, राम्स करंट अकाउंट, सॉरी राम डेबिट कौन होगा, श्याम। तो श्याम डेबिट हो जाएगा, श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन डेबिट होगा, मोहन, और क्रेडिट कौन होगा, राम। कितने रुपए से, ये 200, 400 और 600। कमाल है। नरेशन में क्या लिखना है, नरेशन में आप यही लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम नाउ टू बी रेक्टिफाइड। कमाल है। क्वेश्चन नंबर 35 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने पास्ट एडजस्टमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन था 35 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला जो है लेक्चर नंबर 15 वो गारंटी, यानी लेक्चर नंबर 15 और 16 दोनों गारंटी पे है। 15 लेक्चर जो अगला लेक्चर आने वाला है वीडियो, उसमें सारे के सारे गारंटी का मतलब सीखेंगे, गारंटी में क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, हम वो सीखेंगे। और उसके अगले लेक्चर में गारंटी विद पास्ट एडजस्टमेंट, दोनों तरह के जो क्वेश्चन आ सकते हैं मिक्स करके, वो हम सीखेंगे। तो 2 और लेक्चर है दोस्तों हमारे इस पार्टनरशिप का, और 2 लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा और आपको मास्टर बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। आप पार्टनरशिप में, अकाउंटिंग में पूरे जितने नंबर का भी आपके एग्जाम में आएगा, आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।